वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेघा। सो आज की वीडियो में फिर से एक नए पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने मेक और गेट का यूज़ देखे हैं, तो आज की इस वीडियो में एक और पॉजिटिव वर्ब, और कौन से पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ रहे हैं, हैव। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब्स के अंतर्गत हैव का यूज कैसे होता है। कॉज हैव भी एक हमारा पॉजिटिव वर्ब्स है। किचन का आवाज आ रहा होगा, वही देखते हैं। कितने होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स? मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। मुख्य रूप से 5 पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें हम 2 का पढ़ लिया है, मेक और गेट का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरह से उसे एक्सप्लेन की हूँ। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा मेन फोकस होगा हैव का। हैव किस तरह से पॉजिटिव वर्ब्स में यूज होता है, क्या रूल है और किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव वर्ब्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मैं लिखी हूँ, जब हम किसी काम को खुद ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। क्या कह रहा है, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। मतलब किसी काम की करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं, लेकिन काम मैं खुद नहीं करती हूँ, किसी और से करवाती हूँ। और काम करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है कभी किसी को कन्विंस करेंगे, कभी किसी को पेड करेंगे, कभी किसी को कजोल करेंगे, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हर एक रूल में अलग तरीका होता है। तो जब हम हैव वाली पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम इसके बदले में पेड करते हैं या फिर जूनियर से काम करवाते हैं। जूनियर मतलब जो हमसे छोटा हो, है ना, हम बेसिकली उससे काम करवाते हैं। हैव यूज़ करेंगे। अब पेड मतलब हम पेड किसे करेंगे, एम्प्लॉय। अगर हम किसी काम को, जैसे मान के चलो इस रूम को पेंट करवा रहे हैं, तो जो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा रूम को पेंट कर देगा, तो हम इसके लिए एम्प्लॉय हायर करेंगे और इसीलिए हमें पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप किसी और काम को करवा रहे हैं, किसी मजदूर से करवा रहे हैं, तो वहाँ आपको पेमेंट देना पड़ता है, तो वहाँ हम हैव का यूज करते हैं। देखिए, तो हैव में क्या आता है, या तो फिर आप पेड कीजिए या फिर आप जूनियर से काम करवाए, जूनियर अपने से जो छोटा। अब इसका रूल क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, जो कर रहा है वो नहीं, जो फोर्स कर रहा है उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद इसमें हम हैव का यूज कर ले तो हैव भी चेंज होता है, हैव, हैव, हैड अकॉर्डिंग टू, इसमें हैविंग भी आएगा। ठीक है, हैविंग, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में यहाँ मैं लिखी हूँ डूअर। ये सब्जेक्ट कौन है, जो काम को अंजाम देगा, मतलब जो काम को करेगा। जैसे इस रूम को पेंट करवाना है, तो ये रूम मैं खुद नहीं कर रही हूँ, जो एम्प्लॉय पेंट करे उसके लिए। उसके बाद हमारा बेस फॉर्म, चूँकि हम एक्टिव वाले पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव वाले हमेशा ध्यान में रखिए कि इसमें हमारा बेस फॉर्म आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये सारा की सारा आज हमारा जो है एक्टिव वाले पॉजिटिव वर्ब्स पे फोकस है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस देखिए, थोड़ी सी तबीयत होने वाला है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस क्या है, मैं रिया से खाना बनवाऊंगी। मैं रिया, हो सकता है रिया जूनियर हो, हम उससे खाना बनवा रहे हैं। तो देखिए इसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ खाना मैं खुद नहीं बना रही हूँ, मैं खाना किसी से बनवा रही हूँ। और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ कर सकते हैं, हैज़ कर सकते हैं, हैड कर सकते हैं, हैव अकॉर्डिंग टू टेंस। तो मैं रिया से खाना बनवाऊंगी। आई, चूँकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आई विल, हेल्पिंग वर्ब है ना, आई विल हैव रिया। ठीक है, देखिए ये डूअर है ना, डूअर कौन है हमारा, रिया कुक फूड। आई विल हैव रिया कुक फूड, एकदम सटीक बैठा है। पहले देखिए सब्जेक्ट आई, जो काम करवाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, हैज, हैड, हैविंग, तो हमारा हैव आया है। उसके बाद हमारा डूअर रिया आई है, फर्स्ट फॉर्म कुक फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा देखिए, वह मजदूरों से वह मजदूरों से कमरा पेंट करवाया। ही had the employee
ही हैड द एम्प्लॉई पेंट द रूम। ठीक है, हैड आया है, चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ही हैड द एम्प्लॉई पेंट द रूम। अगला देखिए, मैं अपने बेटा से काम करवाती हूँ। तो क्या हुआ, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव माई सन डू द वर्क। ठीक है, अगला देखिए, आई हैव माई सन डू द वर्क। मैं इस रूम को तुमसे साफ करवाऊंगी। मैं इस रूम को तुमसे साफ करवाऊंगी। तो क्या होगा, आई विल हैव यू क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। मैं दिस रूम। आई विल हैव यू क्लीन दिस रूम। ठीक है, आई विल हैव यू क्लीन दिस रूम। मैं इस रूम को तुमसे साफ करवाऊंगी। लास्ट एक और हमारा सेंटेंस है जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे स्क्रीन पे लिख दूंगी। वह बच्चों से कपड़ा धुलवा रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे अपना भी सकते हैं। वह बच्चों से कपड़ा धुलवा रही है, तो क्या होगा, शी हैज़ द चिल्ड्रेन क्या था, वह बच्चों से कपड़ा धुलवा रही है। हाँ, वह बच्चों से कपड़ा, शी इज हैविंग द चिल्ड्रेन वॉश द क्लोथ। ठीक है, शी इज हैविंग द चिल्ड्रेन, यहाँ जो कि बोर्ड में लिखने का भी स्पेस नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं, तो मैं इसे एडिट कर दूंगी। शी इज हैविंग द चिल्ड्रेन वॉश द क्लोथ। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारा पॉजिटिव वर्ब की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।